सभी को राधे राधे। जैसे कि सीमा हैदर की बहन रीमा पाकिस्तान वालों के चैनल पे आके सीमा हैदर को बोल रही थी कि भाई बच्चों का ध्यान रख, ये नाच गाना थोड़ा कम कर ले, बच्चों का ध्यान रख। तो चलो वो बात अच्छी है कि सीमा को संदेश दे रही है। दूसरी बात उसने जो बोली है वो ये बोली है कि अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हो गया उसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी। जैसे आजकल उसके बच्चे के बारे में तरह तरह की बातें बोल रहे लोग, तरह तरह की वीडियो डाल रहे हैं। उस संदर्भ में बता रही थी कि अगर हमारे बच्चों को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार होगी। तो मैं रीमा को ये बताना चाहती हूँ, रीमा अगर तू वास्तव में रीमा की बहन है, ऐसे लगता नहीं कि तुम रीमा की बहन होगी, क्योंकि कई बार पाकिस्तान वालों ने अपने चैनल पे कई तरह की कई महिलाएं लाई, ये सीमा की बहन है, ये सीमा की बहन है। तो चलो अगर तू रीमा है, सीमा की बहन अगर तू है, तो मैं तुझे ये कहना चाहती हूँ कि रीमा सुन ले, भारत सरकार ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है। यहाँ गुलाम हैदर का ही केस नहीं है, यहाँ 36 केस है, हज़ारों में केस है पेंडिंग पड़े हुए। और जिस तरह तू बोल रही है कि भारत सरकार उसकी जिम्मेवार होगी, भारत सरकार ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा पाकिस्तान वालों का। पाकिस्तान वालों ने क्या करा, क्राइम तो सीमा ने वहाँ करा ना, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ ना, क्राइम तो वहाँ हुआ। तुम्हारी सरकार ने क्या करा बता, करा कुछ? आए 1.5 साल हो गए उसको यहाँ भारत में, तो तुम्हारी सरकार ने करा कुछ भी तो नहीं करा ना। तो इस तरह की बयानबाजी मत कर और चैलेंज मत कर, हमारे सरकार को चैलेंज मत कर। और ये कोई और रीमा ही नहीं बोलती, बाकी और लोग भी पाकिस्तान वाले हमारे सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं। भूल से वैसी ऐसी गलती मत करना। तुम्हारी सरकार ने कुछ करा क्या? क्राइम तो उसने वहाँ करा, जो भी कुछ हुआ वहीं से हुआ ना। तो तुम्हारी सरकार को भी तो कुछ करना चाहिए था, केस तो वहीं से दायर होना चाहिए था। आए 1.5 साल में तुम्हें याद आ रही क्या? और तू क्या बोलती है कि सीमा के बच्चों की देख रेख मैं करती थी। तो अगर तू सीमा के बच्चों की देख रेख करती थी तो 1 हफ्ते के लिए पहले वो नेपाल भी आई थी सचिन को मिलने, जो सुनने में आता हमारे। तो क्या तुझे पता नहीं था कि तेरी बहन कैसी है? तुझे इतना पता नहीं था कि तेरी बहन कहाँ जा रही, क्या कर रही, किसके साथ जा रही? और दूसरी बात, वहाँ से तरह तरह के आंसू उसके खड़े कर दिए। क्या तो ये बात सही है? मतलब उसको बेइज्जत करने के लिए उसके हर तरह के उसके आंसू खड़े कर दिया आप लोगों ने। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम्हें पता नहीं होगा, अगर तुम उसकी बहन वास्तविक है तो। ऐसा लगता नहीं है, पाकिस्तान वाले ऐसे झूठ झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। भाई अगर तेरी सगी बहन है वो, अब ये नहीं मुझे पता कि तू छोटी है कि वो बड़ी है, कौन छोटा कौन बड़ा, पर फिर भी तो चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो, अपने बहन को समझाने का, अपने बहन का पता रखने का अधिकार तो बहन का बनता है ना। इतना दर्द तो बहन को होता है। अगर तू उसके बच्चों की देख रेख करती थी, तो जब तू उसके बच्चों की देख रेख करती थी तो सीमा कहाँ जाती थी? सीमा कहाँ मस्ती मारने जाती थी? जिस तरह की उसकी वीडियो और रिकॉर्डिंग पाकिस्तान वालों ने यहाँ भारत में भेज दी, तो तू कहाँ थी? तेरा फर्ज नहीं था उसको समझाने का? तेरा फर्ज नहीं था उसे डांटने का? बता। और भारत सरकार को ललकार रही, भारत सरकार को धमकी दे रही। भूल से भी ऐसी गलती मत करना रीमा, तेरे लिए स्पेशली संदेश है। ठीक है, तुझे सीमा को बोलना है, तुझे सीमा को बोलना है, उसके बच्चों के बारे में बोलना, सीमा को जो भी बोल, मर्जी तेरी मर्जी है। तू बहन है, अगर बहन है तू बोल सकती है। पर भारत सरकार के ऊपर उंगली उठाना, हमारे कानून के ऊपर उंगली उठाना, हमारे पुलिस के ऊपर उंगली उठाना सही नहीं होगा। वो लड्डू का डब्बा तो है नहीं कि बच्चों को चट पाकिस्तान भेज दो, गुलाम को बुलाओ बच्चों को दे दो। क्या मजाक है ये केस कोर्ट में जा रखा है, कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, कौन सही है कौन गलत है। हमारे कानून, हमारा कोर्ट, हमारे जजेज ही डिसाइड करेंगे, तुम कोई नहीं होते हैं। अब भूल से भी ऐसे चैलेंज मत करना, बता रहे अभी भी बता रहे, अभी भी समझ जाओ। खासकर पाकिस्तान वालों के लिए मेरी बात है ये, क्योंकि आप ही नहीं, कई कई आके अपने चैनल पे आके हमारे सरकार को धमकी देते हैं, हमारे सरकार की तरह हमारे सरकार के लिए कई तरह की बातें करते हैं। तो भूल से भी ऐसी गलती ना करें, ठीक है। बच्चे चाहिए वो तो सरकार डिसाइड करेगी, बच्चे जाएंगे नहीं जाएंगे, कानून क्या कहता है, भारत का कानून क्या कहता है, और जो भी होगा भारत के कानून के हिसाब से होगा। यहाँ पाकिस्तान का कानून तब भी नहीं चलेगा, ये हम आपको बता देते हैं।
बच्चों को डिवोट करना होगा तो भी बच्चे होंगे, बच्चे चले जाएंगे। यहाँ भी रखना होगा तो हमारी सरकार डिसाइड करेगी, हमारा कानून डिसाइड करेगा, हमारे जज ही डिसाइड करेंगे। आप कोई नहीं होते हैं उल्टी सीधी बातें करने वाले। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर मानो मेरी बहन कुछ गलती करती है तो क्या कभी कभी ना कभी मुझे पता तो चल ही जाएगा ना कि मेरी बहन क्या कर रही, कैसे चल रही, क्या हो रहा है। कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। ऐसा कैसा है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी बहन कैसी थी, आपकी बहन किसके साथ जाती थी, कहाँ रहती थी। क्योंकि आप तो सीधा सीधा बोलते कि उसके बच्चों को देख रही, मैंने करी, बच्चे मेरे हैं। तो बच्चे तेरे तो भी सीमा का क्या महत्व है था, क्या महत्व भी सीमा का बताओ। ऐसे वहाँ से 36 आशीष उसको खड़े कर दिए और गुलाम हैदर बोलता बच्चे मेरे हैं। तो जो उसके 36 आशिक है तो गुलाम हैदर के बच्चे कहाँ से आगे भाई बताओ, कहाँ से आगे गुलाम हैदर के तो बच्चे। तब तो बच्चे वो जो लोग उसके साथ थे, उसके जो आशिक आप लोगों ने खड़े कर रखे हैं, उन्हीं के होंगे फिर वो बच्चे। फिर गुलाम हैदर दावा क्यों करता है। और क्या मैं रीमा को बोलती हूँ तेरे दिल में इतनी सी भी जगह नहीं अपने बहन के लिए, तेरे बहन की इतनी बदनामी हो रही है, झूठे झूठे आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, कई तरह की उसकी ऑडियो वीडियो फोटो भेजी जा रही है। तो अगर बहन है ना तो बहन का बहन ही दर्द समझ सकती है, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन तुम बहन होगी नहीं, तुम फ्रॉड है। ऐसे उठा उठा के ले आते चैनल के आगे कि ये रीमा ओ सीमा की बहन है, ये सीमा की बहन है। ये मगरमच्छ के आंसू ना ऐसे मत निकालो, अपने दिल में जगह रखो, ठीक है। और तुम्हारा भी फर्ज बनता था। और ये एक बात दूसरी है कि ऐसा अपना हंसता खेलता परिवार कोई नहीं तोड़ता है। कुछ ना कुछ वजह गुलाम हैदर के बीच और सीमा हैदर के बीच कुछ ना कुछ वजह रही होगी जहाँ से उसने इतना बड़ा कदम उठाया। आप भलाई कैसे भी छुपाओ, कुछ भी करो, वो ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा, पता है। कोई नहीं छोड़ के आता है, कुछ ना कुछ वजह उनके बीच में रही होगी, जरूर रही होगी, तभी इतना बड़ा कदम उसने उठाया। नहीं तो ऐसे नहीं कोई छोड़ छाड़ के सब कुछ तोड़ ताड़ के आता है। तो ठीक है, वो तो जैसा भी होगा वो कानून डिसाइड करेगा, हमारे जज डिसाइड करेंगे आगे क्या प्रोसेस होगा। केस को 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, या लंबा भी जा सकता है, वो तो हमारा कानून डिसाइड करेगा। पर जो तुम बयानबाजी करते हैं कि सरकार जिम्मेवार होगी, हमारे सरकार ने ठेका नहीं ले रखा तुम्हारा, बिल्कुल भी नहीं ले रखा है। अपने सरकार को बोलो तुम्हारे सरकार ने क्या करा, 1.5 साल हो गए, करा कुछ क्या। हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए ना, होती है सुनाई, कोई नहीं सुनता तुम्हारे पाकिस्तान में तुम्हारी, ठीक है। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी ना करें। मेरा रीमा के लिए ये संदेश है। रीमा अगर मेरी कहीं आपको मेरा चैनल देखेगी तो बिल्कुल ध्यान दे, ऐसे ललकारो मत। बच्चे तो कानून के हिसाब से डिपोर्ट होंगे ना भाई, ऐसे नहीं कि मिठाई का डब्बा है कि चढ़ दे दिया, आ भाई गुलाम ले जा ले, ऐसा नहीं है। कानून से बढ़ के यहाँ कोई नहीं है, हमारा कानून है, संविधान है, सबको डिसाइड करेगा। आलतू फालतू बयानबाजी मत करो। अगर आपको अपनी बात रखनी है तो चैनल पे आके तो ढंग से रखिए, सबको अपने बात रखने का हक है, और तरीके से रखें। किसी के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं, पहले खुद पे झांक के देखो मैं क्या हूँ या हमारी सरकार क्या है, खुद पे झांक के देखो पहले, तब दूसरों की सरकार के ऊपर उंगली उठाओ। और ये बिल्कुल भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे सरकार के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, किसी ने भी उंगली उठाई, तो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। तो ठीक है, अगर रीमा कहीं सुन रही मेरी बात, या कुछ और लोग भी सुन रहे जो चैलेंज करते भारत के लिए कि भारत की सरकार ऐसी है, भारत की सरकार वैसी है, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, तो ये बिल्कुल भी बोलना बंद करो, ठीक है। ये 2 देशों से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें ऐसा थोड़ा होता कि और हो गया, इसमें हमारा कानून विचार करेगा, हमारा कोर्ट विचार करेगा। तो इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल भी नहीं होगी और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जहाँ भी होगी रीमा सुन लेना मेरे, और आगे इस तरह की बयानबाजी मत करना। तो साथियों आगे मिलते हैं अगले चैनल में, धन्यवाद।